बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्नोफॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी और स्नो भी हैवी स्नोफॉल था। पहाड़ों में कुछ लोग थे और वहां पे वार्निंग दे दी गई थी कि जो जो वक्त गुजरेगा स्नो और तेजी के साथ गिरेगा और इमरजेंसी जैसा हो गया है, आप सूरज गुरूब होने से पहले पहले नीचे आ जाओ अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है। लोग सब नीचे की जानिब रवाना हुए। पहाड़ पे बहुत ज्यादा स्नो था, चलना भी महाल था। ऐसे में सब लोग नीचे की जानिब गामजन हुए। 4-5 दोस्तों का एक टोला था, वो भी नीचे की तरफ गामजन हुआ, आपस में बातें करते हुए लेकिन नीचे की तरफ चल रहे थे। बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग ठंडी बर्दाश्त न करने की वजह से वहीं पे अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसी ही लाशें पड़ी हुई थी। ये लोग भी सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी नीचे जाएं वरना हमारा हशर भी ऐसा ही होगा। नीचे की तरफ गामजन थे कि वहां पे एक आदमी को स्नो पर लेटा हुआ या गिरा हुआ देखा। लोगों ने कहा कि यह भी मर गया है। करीब जाकर देखा तो अभी तक उसकी सांस बाकी थी। अब आपस के अंदर ये चारों पांचों डिस्कस करने लगे कि क्या करें। तो दोस्तों ने कहा कि भाई करना क्या है, फटाफट नीचे उतरो और छोड़ो इसको। तो उसमें से एक जने ने कहा कि यार इसको इस हालत में छोड़ देना क्या मुनासिब है? क्या इंसानियत इसी में है कि इसके कुछ सांस बाकी है तो उसको बचाया जाए? तो लोगों ने कहा भी बचाएंगे कैसे? हमारे पास क्या जराए हैं कि हम इसको बचाएं? एक ने कहा कि भाई कुछ भी हो, या तो इसको साथ लेके चलें या कुछ करना पड़ेगा। चारों दोस्तों ने कहा कि भाई तुम्हारी मर्जी, हम तो नीचे जा रहे हैं, हम तो उतर रहे हैं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसने कहा सही है। चारों जने नीचे उतरने लगे। उन्होंने भी बहुत सारी लाशें देखी और यहां ये आदमी उस मरने वाला इंसान जो अभी मरा नहीं है लेकिन बिल्कुल मौत के करीब है, उसको उठाया, उसको अपने कंधे पे डाला और जो रज़ाई थी या ब्लैंकेट था वो ब्लैंकेट डाला और उसको उठा के आहिस्ता 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 नीचे उतरने लगा। काफी देर के बाद उसने देखा कि उसके 4 जो दोस्त थे वो भी स्नो में गिरे पड़े थे और उनकी भी मौत वाक़ई हो गई थी। लेकिन ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और फिर नीचे उतरने में कामयाब हो गया। अब उसको ये नहीं पता था कि ये जिस बंदे को मैंने उठाया है ये अभी जिंदा है कि नहीं है। लेकिन नीचे जाने के बाद एक घर नज़र आया, घर में गए और फिर सारी बातें बताई। घर वालों ने भी फिर मदद की और पाँव पे मालिश की, गर्म पानी लेकर आए और जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। पता चला वो आदमी जिंदा था। तो इसका मतलब कि ये दोनों बच गए, उठाने वाला भी बच गया और जिसको उठाया था वो भी बच गया। कैसे? कैसे? वो इस तरह से कि इंसान के अंदर कुदरत ने गर्मी रखी है।
हम जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, वो जैकेट और स्वेटर काम क्या करते हैं? वो हमारी गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते। इस वजह से हमको ठंडक कम लगती है या बिल्कुल नहीं लगती। इसलिए हम जैकेट या स्वेटर पहनते हैं। ये कुदरत ने एक निजाम बनाया है। हमारे अपने जिस्म के अंदर काफी गर्मी है, तो उस आदमी ने जब दूसरे आदमी को उठाया तो उसकी अपनी गर्मी और जो आदमी को उठाया उसकी गर्मी, दोनों की गर्मी मिलके अच्छी खासी गर्मी हुई, यानी स्नो का मुकाबला करने की ताकत। और ऊपर से ओढ़ी इन्होंने रजाई। अब फिर वो चले तो दोनों की गर्मी मिली और रजाई ऊपर डाली गई तो और गर्मी महसूस हुई। और वो बंदा जो उठा के चल रहा है वो भी इत्मीनान से चल रहा है, यानी उसको जाहिर है एक आदमी का वजन उठाया है तो प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन वो आहिस्ता 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 नीचे उतर गया। और नीचे उतर गया, खुद की भी जान बची और उसकी भी जान बची। अगर देखा जाए तो उसकी जान इसलिए बची कि उसने दूसरे आदमी को अपने ऊपर उठाया, तो उसकी भी गर्मी और इसकी भी गर्मी ने मिलकर दोनों को बचाया। और जो बाकी 4 दोस्त थे उनकी अपनी गर्मी इतनी नहीं थी कि वो उस स्नो का मुकाबला कर सके, उस ठंडी का मुकाबला कर सके। तो कुदरत के कारखाने के अंदर बहुत सारी ऐसी अजीब व गरीब चीजें हैं जो कभी कभी हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि कर भला हो भला। भलाई करोगे तो उसके एवज तुमको भला ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। कभी कभी हम अपनी जिंदगी के तजर्बात को इस्तेमाल करते हैं, या तजर्बा हुआ होता है कि चंद एक हजारों में लाखों में एक ऐसा होता है कि हम किसी के साथ भलाई करें तो वो हमारे साथ बुराई करे। ठीक है, वो बुराई करता है लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। हमने तो जिस नीयत से भला किया उसका, वो ऊपर वाले की मर्जी के मुताबिक किया। ऊपर वाला चाहता है कि हम सारे इंसान इस तरह से जिंदगी गुजारे कि आज अगर किसी के ऊपर तकलीफ आई है तो मैं उसकी मदद करूं, कल मेरे ऊपर तकलीफ आए तो वो मुझे मदद करे। यही तो बात है कि कर भला हो भला। वो आदमी ने भला किया तो उस आदमी की वजह से इसकी भी जान बच गई। उसकी तो खैर जानी थी या बचनी थी, जो भी था, लेकिन इसकी भी जान बच गई तो इसको भी फायदा हुआ। अगर इस कुर्रे अर्ज को, इस सरजमीन को, इस दुनिया को बहिश्त के नुमा बनाना चाहते हैं तो मुआशरे को सही करना होगा, लोगों की सोच बदलनी होगी, लोगों के ख्यालात बदलने होंगे कि भाई ये दुनिया जो है इसके अंदर दुख दर्द तकलीफें आती है। आज इनके ऊपर है, कल मेरे ऊपर आ सकती है। तो आज अगर मैं भला किसी के साथ करता हूं तो कल मेरे साथ कोई भला करेगा। ये थॉट्स, ये ख्यालात हमारे जहन में होने चाहिए। लेकिन आज दुनिया परस्ती इतनी है कि सब बोलते हैं कि भाई अपना अपना देखो, अपना अपना देखो, दूसरा भले भाड़ में जाता हो या दूसरा भले तकलीफ में हो, अपना देखो। ये सोच सही नहीं है, ये सोच सही नहीं है। एहसास उस वक्त होगा जब हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ेगी, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। आज इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जियो और जीने दो।